भूत पिशाच विकट ग्रह पीड़ित नहीं जंपे, प्रभु पीड़ित नहीं जंपे। हनुमत हाक सुनीने, हनुमत हाक सुनीने, थर 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 कंपे, थर 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 कंपे। जय कपि बलवंता, प्रभु जय कपि बलवंता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इन भक्त का अनुभव देखकर आप जानेंगे कि नकारात्मक शक्तियां किस हद तक आपका बुरा कर सकती है। आखिर क्या हुआ था इन भक्त के साथ और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। सबसे पहले जयेश भाई, मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि पहले मैं ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन जब से आपका वीडियो देखना शुरू किया है तब से मेरी हनुमान जी में गहरी आस्था जुड़ चुकी है। मैं जब भी आपका वीडियो देखती हूँ मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे मेरे आसपास ही है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन्हें महसूस करके। भैया, मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, 2.5 साल और 5 साल के। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद हनुमान दादा ने मुझे और मेरे बच्चों को संभाला है। मैं हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानती हूँ और आजीवन उनका साथ चाहती हूँ। आज आपसे मैं अपने जीवन का वो अनुभव शेयर कर रही हूँ जिसके कारण मैं जिंदा हूँ। भैया, बात नवंबर 2023 की है, जब मेरे मन में एक लाइन गूंजना शुरू होती है, जय हनुमंत संत हित करी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। मुझे इन लाइंस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 3 से 4 दिन तक ये लाइन अपने आप मेरे मुंह से निकलने लगी। फिर मैंने नेट पर देखा तो पता चला यह बजरंग बाण की पंक्तियां हैं। फिर आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने बताया था कि भगवान भी आपको चुनते हैं अपनी शरण में लेने के लिए। फिर आपके वीडियो से प्रेरणा लेकर मैंने 11 दिनों की हनुमान चालीसा संकल्प यात्रा शुरू की, लेकिन पूरा ना हो सका। लगा जैसे मेरी पूजा भंग करने के लिए किसी ने कोई चीज मेरे सर में घुसा दी हो। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। फिर मैंने बिना संकल्प के 7 दिन बजरंग बाण का पाठ शुरू किया। जब 7वां दिन आया, उस शाम पूजा के बाद उठने के समय ही मुझे चक्कर आया और मैं 1 से 2 मिनट के लिए बेहोश सी हो गई। 7 दिन की पूजा से पहले मेरा शरीर काफी मोटा था और मैंने एक्सेल साइज के कपड़े पहने थे। जब होश में आई तो मेरा शरीर हल्का हो चुका था और पहना हुआ कपड़ा काफी ढीला हो चुका था। फिर मैंने मीडियम साइज के कपड़े पहने जो कि बिल्कुल फिट आ गए थे, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। उन दिनों मेरे सर के बाल काफी घने, लंबे और मोटे होते जा रहे थे। मुझे लगता था कि मेरे सर में 5 से 6 किलो के तो सिर्फ मेरे बाल ही है। बाल कटवाने से सिर्फ मेरे बाल छोटे हो रहे थे, पर मेरे बालों का वजन कम नहीं हो रहा था। क्या बताऊं जयेश भैया, मैं अपने बालों से भी परेशान हो चुकी थी। मैं भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान प्लीज मेरे सारे बाल झड़ जाएं ताकि मेरे सर का बोझ कम हो सके। फिर मेरे मन में ख्याल आया तो मैंने 13 नवंबर से 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया। रोज 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ती थी। आखिरी दिन जब मैंने पूजा कर ली, उसके अगले दिन ही मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। बात जान पर बनाई। भैया, मुझे उस वक्त सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र होने लगी कि मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। ऐसा सोच सोच कर मैं और बीमार पड़ गई और हालत बिगड़ गई मेरी। फिर मुझे दादा का ध्यान आया। मैंने उनसे प्रार्थना की कि दादा मुझे ठीक कर दीजिए, मैं हमेशा आपकी शरण में रहूंगी। क्या बताऊं जयेश भैया, मैं सिर्फ एक इंजेक्शन में आधी ठीक हो गई। अगले दिन दूसरा इंजेक्शन लगते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई। कमजोरी, उदासी, मेरे बालों का वजन कम हो गया। ये सब एक चमत्कार से कम नहीं था। फिर मैंने दादा से सवाल पूछा, मैंने आपकी इतनी पूजा की, आपने मुझे इतना बीमार क्यों होने दिया? मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों को कौन देखता? उसी समय सपने में उन्होंने दिखाया कि उनकी मूर्ति अचानक कई टुकड़ों में हो जाती है और मेरे शरीर से 7 लोग निकलकर उस टूटी हुई दादा की मूर्ति में चले जाते हैं और मूर्ति फिर जुड़ जाती है। मेरी आंख खुली तो टाइम देखा, रात के 11:40 हो रहे थे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मैं दादा को प्रणाम करके सो गई। अगले रात मैंने उसी सपने को देखा। उस समय टूटी मूर्ति में 5 लोग गए थे। एक व्यक्ति कहीं छुप गया था। सपना देखने के बाद मेरी आंख खुली तो टाइम देखा, रात के 11:40 हो रहे थे। मैं हैरान थी, ये सब कैसे हो गया। मेरे साथ हनुमान जी ने कई सपनों के द्वारा मुझे बता दिया था कि तुम्हारे शरीर में 13 लोगों की आत्माओं का वास था, जिसमें से एक बच गई।
मेरी सगी बुआ और मेरी सगी छोटी बहन ने मुझ पर जलन के मारे काला जादू जैसा कुछ करवा रखा था। फिर मुझे ध्यान आया कि कहीं पंडित जी ने मुझे आगाह किया था कि अपनी छोटी बुआ से दूर रहो, पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, जो मेरी भूल थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग बिना कारण मुझे पसंद नहीं करते और उन्होंने मुझ पर काफी कुछ करवा रखा था। और ऐसी चीजें शरीर छोड़ती है तो कुछ न कुछ बुरा करके ही निकलती है। इसके बाद भैया मैं जनवरी 2024 में भी बहुत बीमार पड़ गई। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन मैंने दादा को याद किया और बिना दवा के ही मैं ठीक हो गई। भैया फिर मुझे एक सपना आया कि मैं 2018 में मनाली गई थी। वहां घूमते घूमते मुझे लगा कि अचानक मेरा पैर जहां है, मैंने किसी का एक शर्ट देखा जो काफी टाइट लग रहा था, जैसे शर्ट को किसी ने पहन रखा है। उस पर मेरा पैर पड़ा और मैंने पीछे मुड़ के देख लिया था, लेकिन घबराहट की वजह से मैं दौड़कर सबके पास चली गई। मैंने वहां सबको बताने की कोशिश की, लेकिन मेरा गला उस वक्त ऐसा खराब हुआ जिसे ठीक होने में 3 से 4 महीने लग गए थे। तब से वो चीज मेरे पीछे थी। हर जगह मुझे उसकी शर्ट के जैसे कपड़े ही दिखने लग गए थे। मैं इस घटना को भूल चुकी थी, लेकिन दादा ने सपने के जरिए बताया कि वो चीज ज्यादा खतरनाक थी और मेरी लाइफ से मेरे हस्बैंड का जाना उसी के कारण हुआ था। सच कहूं जयेश भैया, दादा के साथ होने से बहुत हिम्मत मिलती है। अब मैं कहीं भी जाती हूँ उनसे आग्रह करती हूँ कि आप भी चलिए, और सच कहूँ उनकी कृपा से मेरा बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। बस दादा ऐसे ही मुझे और मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, देखा आपने, जब हनुमान जी की कृपा होती है तो दुनिया की कोई नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। बस सच्चे दिल से उन्हें पुकारे और उनसे प्रार्थना करें, देखना वे आपके लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।